आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मधु याशिकी गौड़ अपनी जबान को लगाम दे, टीआरएस कायदीन का इंतबाह, कहा कि सूरज पर थूका नहीं जा सकता, इसलिए एमपी कविता पर तनकीदें छोड़ दें। रियासत तेलंगाना में नए अजला की तश्कील का मामला तकरीबन मुकम्मिल, मजीद नए 4 अजला की तश्कील का मुतालबा शिद्दत पकड़ गया। अवामी मुतालबे का जायजा लेने वज़ीर आला ने दी कमेटी तश्कील। राहुल गांधी को एक और अदालती झटका, रोड शो पर हुआ कांग्रेसी कायदीन पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि की गई इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी। अमेरिका और रूस का तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जंगबंदी माहदे को अमेरिका ने किया मअतल, रूस ने भी जवाबी वार किया, न्यूक्लियर का प्लूटोनियम इतलाफ करने का माहदा किया मअतल। नाज़रीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए रसूल, आप इन लोगों के पीछे न कुड़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, खवा वो इन मुनाफिकों में से हों जो ज़बानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल बाईमान नहीं। और यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं और इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलिमात के असली मौके को छोड़कर उन्हें मुतनफ़र कर दिया करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग रहना, और जिसका ख़राब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप इसके लिए खुदाई हिदायत में से किसी चीज़ के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं, इनके लिए दुनिया में भी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। सूरतुल माइदा आयत 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया। पहले आपने 3 मरतबा अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें धोया, फिर बर्तन में हाथ डाले और 3 मरतबा कुल्ली की, नाक, सन की और चेहरा धोया, फिर 3 मरतबा कोहनियों तक दोनों बाजू धोए, फिर सर और कानों का मसा किया, फिर 3 मरतबा टखनों तक दोनों पाँव धोए, फिर फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। टीआरएस कायदीन ने मधु याशिकी गौड़ पर शदीद तनकीद की और कहा कि एक नाकाम कायद को हरकती रुकने पार्लियामान पर तनकीद का कोई हक नहीं। नवीद इकबाल ने कहा कि सूरज पर थूका नहीं जा सकता। टीआरएस कायदीन ने जिला पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए साबिक रुकने पार्लियामान मधु याशिकी गौड़ पर शदीद तनकीद की और कहा कि मधु याशिकी गौड़ को रुकने पार्लियामान की कविता पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। इस सहाफती इजलास में रुकन कानून साज कौंसिल बीजी गौड़, सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी, कायदे टीआरएस डी सुरेंदर और सदर जिला अखिलेती सेल नवीद इकबाल के अलावा डॉक्टर बापू रेड्डी और डॉक्टर अख्तर भी मौजूद थे। बताया गया है कि निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मसले को लेकर मधु याशिकी गौड़ ने रुकने पार्लियामान कविता को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर बहरम टीआरएस कायदीन जवाबी वार करते हुए मधु याशिकी गौड़ को एक नाकाम एमपी बताया, जिनकी 10 साल मियाद को मद्देनजर रखते हुए अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और उन्हें एक कारकर्द वफाल खातून कायद के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मधु याशिकी गौड़ को चाहिए था कि अवामी फैसले को कबूल करते और अपनी नाकामी को तस्लीम करते और खामोशी रहते, लेकिन वो एक अवामी मकबूलियत रखने वाली एमपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सूरज पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद इकबाल ने मधु याशिकी गौड़ को इंतबाह दिया कि वो आइंदा मोहतात रवैया इख्तियार करें। कांग्रेस के साबिका एमपी जनाब मधु गौड़ याशिकी साहब ने जिस तरह से हमारी इंटरनेशनल फेमस रुकने पार्लियामेंट श्रीमती कल्वकुंटा कविता गारू के ऊपर जिस तरह से जो है नाकाम हमला किया, ये कहते हुए कि उनकी कायदाना सलाहियतों के ऊपर सवाल उठाया, हम मधु गौड़ याशिकी साहब से ये सवाल करते हैं, क्या आपने लास्ट इलेक्शन 10 साल के परफॉर्मेंस आपको देने के बाद हमारी इस काबिल मोहतरमा ने आपको चारे खानोचित नहीं कर दिया? तुम जो है इतने नाकाम सियासतदान हैं कि एक ऐसी औरत जो अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए, अपनी जुस्तजू के ज़रिए न सिर्फ तेलंगाना के निज़ामाबाद को बल्कि तेलंगाना के दक्कनी जो है तहज़ीब को, बदकामा की तहज़ीब को और इंटरनेशनल फेमस बनाने के लिए जिस तरह से अपनी काविशें कर रही है, इसको मुल्क का हर सियासतदान, औरत होने दीजिए मर्द, उसको सराहा जा रहा है।
तुम एक नाकाम शख्सियत है, आसमान पे थूके तो मधुगौड़ एचकी आपके मुंह पे उछलता है। इससे पहले हम बार बार आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाहर से खूबसूरत संतरा या मौसम्बी की शक्ल है, जिसका अगर एक छींटा निकाल दिए तो हर कली तुम अलग अलग है। आप इस तरह से कायदाना सलाहियत जिस तरह से मोहतरमा काम कर रही है, उसकी काविशों को सहराने के बदलाए आप जो है अपनी नाकाम सियासत को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हमारी एमपी कविता गारू के ऊपर जिस तरह से आप जो है नाकाम तनकीद कर रहे हैं, उसका हम सख्त मजम्मत करते हैं। बल्दिया की इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी है। एक बार फिर बेशुमार मकामात पर नालों पर किए गए कब्जों का जायजा लिया गया। इम्कान है कि कल से इनेदामी कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुगलपुरा में सड़क की अराजी पर 10 फीट कब्जे को बल्दिया ने मुनज़्ज़म कर दिया। बल्दिया की इनेदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और साथ ही महकमा आबपाशी के साबिका किनालों को नालियों में तब्दील किया गया था, जिस पर कई मकामात पर कब्जे हो चुके हैं। बल्दिया इन कब्जों की वजह से नालियों की पानी की निकासी में होने वाली दुश्वारियों को ख़त्म करने के लिए जुज़वी इनेदामी कार्रवाई करते हुए नालियों में पानी की बहने की राह हमवार कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस इनेदामी कार्रवाई का सामना सिर्फ और सिर्फ गरीब अफराद को करना पड़ रहा है, जबकि इस नाली की अराजी पर सरमायादार अफराद भी काबिज हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज करने की इतलात हासिल हो रही हैं। बल्दिया ने आई ईदगाह जदीद के करीब अमान नगर, मुजाहिद नगर, हाशमी कॉलोनी से गुजरने वाली नालियों का जायजा लिया और वहां से गुजरने वाली नालियों पर हुए कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए जल्दी इनेदामी कार्रवाई का मनसूबा बनाया। इम्कान है कि कल या परसों यहां पर इनेदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज बल्दिया ने सड़क की अराजी पर 10 फीट तक कब्जा कर लेने के इल्ज़ाम में पैमाइश के बाद मुगलपुरा कॉलोनी में मोहम्मद नामी शख्स की कंपाउंड वाल को तोड़ दिया। बताया गया है कि इस शख्स ने जिबरी तौर पर इस अराजी पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से ड्रेन की तामीर में मसाइल पेश आ रहे थे। मुगलपुरा डेवलपमेंट कमेटी की शिकायत पर बल्दिया ने आज इनेदामी कार्रवाई की। हालिया बारिश ने किसानों को एक और नुकसान का शिकार बना दिया। सीपीआई कायदीन ने मुतालबा किया कि किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए और खर्चाजात के अलावा रियायती दामों पर बीज और खाद फराहम किए जाएं। सीपीआई की जानिब से सहाफती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सीपीआई कायद अजीज पाशा ने कहा कि रियासत में किसान और दीगर तमामी लोग मसाइल व मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 सालों से खुशहाली से मुतासरा किसान इस साल वाफर बारिश से खुश और मुतमईन थे। उम्मीद थी कि इस साल की बारिश से उन्हें बेहतर फसल हासिल होगी, लेकिन बारिश ने तूफ़ानी शक्ल इख्तियार की और इस तूफ़ानी बारिश ने 3 लाख एकड़ की फसलों को बर्बाद कर दिया और हज़ारों किसान मसाइल से दो चार हो चुके हैं। खुशहाली से पहले ही नुकसानात का सामना करने वाले किसान अब इस बारिश की वजह से नुकसानात का एक और अलमिया बर्दाश्त कर रहे हैं। सीपीआई कायदीन ने मुतालबा किया कि नुकसानात का सामना करने वाले इन किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। खर्चाजात के अलावा उन्हें आइंदा फसलों के लिए रियायती दामों पर बीज और खाद फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि किसानों के साबिका नुकसानात का अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। కొన్ని ప్రాంతం నుంచి ఇంకా ఒత్తిడి ఉంది. సపోజ్ ఒక గేటు రాయి పెట్టి నామ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మేము చేస్తామంటే ఎవరికి కూడా ఏం అభ్యంతరం ఉండదు. కానీ ఇక్కడ నామ్స్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏం అమలు కావడం లేదు. సో ఈ విషయంలో చాలా గందరగోళం ఉంది. ఒకసారి ఆయన ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పిలిచారు, మళ్ళీ నేను కన్సల్ట్ చేస్తామని చెప్పి మళ్ళీ కన్సల్ట్ చేయలేదు. ఆయనకి ఏంటంటే ఎందుకు కన్సల్ట్ ఎవరి కన్సల్ట్ ఎందుకు చేయాలి? సో మొత్తము డిసైడ్ చేసిన వాళ్ళే మనం బుద్ధి ఇక్కడే ఉంది. ఎవరు కూడా డెమోక్రటిక్ సెటప్లో ఎవరితో కన్సల్ట్ కూడా అవసరం లేదు అని ఆయన ఒంటరిగా పోతున్నారు. एक खातून पर शौहर पर चाकू से हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। खातून ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि अपने मज़ालिम को छुपाने के लिए इसका शौहर इसके खिलाफ साजिश रच रहा है। आयदवा सोसाइटी ने इस खातून के तहफ़्फ़ुज़ और उसके ताउन का फैसला लिया। एक खातून पर शौहर पर चाकू से हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके शौहर ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसको इस खातून ने गलत बताया और वो आयदवा सोसाइटी से रुजू हुई। आयदवा सोसाइटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि इस मजलूम खातून की मदद की जाएगी, जिस पर बेजा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सोसाइटी के सदर सुब्बानी लता ने बताया कि इस खातून का शौहर इंतहाई जालिम और अय्याज सिफत इंसान है और साथ ही इंतहाई लालची भी है। यह खातून गुज़श्ता कई सालों से इसके मज़ालिम का सामना करती आ रही है और बारहा इसके रकमी मुतालबात और बेजा ख्वाहिशात की तकमील कर चुकी है।
ये शख्स इस खातून को जहनी व जिस्मानी हरासानी का शिकार बनाता रहा, लकड़ी, बेल्ट और दीगर अशिया से उसकी पिटाई करता रहा और शिकायत पर बारहा चाकू दिखाते हुए गोपने की धमकी देता रहा। इस खातून ने भी सुब्बानी लता के इल्ज़ामात की तायीद की और बताया कि जब वो इसकी शिकायत का मुसम्मिम इरादा कर चुकी तो उसके शौहर ने उल्टा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। సంవత్సరాల నుంచి అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళతోటి. అమ్మాయి సిహెచ్ కొండూరు అమ్మాయిది. అమ్మాయి పేరు కవిత, రొడ్డ కవిత. ఆమె భర్త పేరు భాస్కర్. 4 సంవత్సరాల నుంచి కొట్టడం, బెల్ట్ తోటి కొట్టడం, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ. ఒక నాలుక మీద లేవు దెబ్బలు నాకు. రాత్రి 9 గంటలకు పోతే మార్నింగ్ 5:30కి వస్తుండు. ఆమెను కిరాయికి ఉంచిండు. మొత్తం సర్వం నడిపిండు. 15 లక్షల ప్లాట్ రాసి ఇచ్చిండు. 30 తులాల బంగారు పెట్టిండు. మొత్తం సర్వం పెట్టిండు ఆమె 4 సంవత్సరాల నుంచి. అయినా నేను నోరు విప్పలేదు. ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక పాప ఉంది పెళ్ళి. ఒక పాప పెళ్ళయింది, ఇంకొక పాప ఉంది పెళ్ళికి. పరువు గల కుటుంబం. ఒక ఆడ పిల్లు ఉన్నది, పరువు పోతుంది అని కప్పుకుంటూ వచ్చింది. 11 గంటల వరకు ఆమె వస్తుందని చెప్పేసి మీకు చెప్పి రావడం జరిగింది. తను మరుసటి రోజు మళ్ళీ భర్త దగ్గరికి ఇంటికి వెళ్ళి 4 గంటల వరకు, అది 4 గంటల వరకు విపరీతమైనటువంటి ఆమె ఏడుపులు మా ఫోన్లో వినిపించి, అక్క నన్ను చంపేస్తా ఉన్నాడు, విపరీతమైనటువంటి నాకు ఈ భరించలేనని చెప్పేసి తను అని చెప్పేసి చెప్పడం వలన మేము వెంటనే 4 గంటలకు మేము మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి చూసే వరకే కింద రోడ్డు మీద ఆమె పడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. అయితే తను ఒక ఏదైతే డబ్బు ఉన్నటువంటి అహంకారము ఈరోజు ఈ మహిళలందరూ కూడా బయట పెడతారని చెప్పేసి తన ఏదైతే బయటపడకుండా తను చేస్తున్నటువంటి మహిళలపై పెట్టుకున్నటువంటి అక్రమ సంబంధాలు కూడా బయటపడకుండా ఈరోజు కత్తిపోట్లు పొడుచుకొని కూడా మహిళా సంఘాల నాయకులు సపోర్ట్ చేసి నన్ను పొడిపించాలని చెప్పేసి ఈ విధమైనటువంటి ఆరోపణ చేస్తాం. सड़क हादसे में खातून शदीद जख्मी हो गई। सड़क अबूर करने वाली इस खातून को आरटीसी की इंदिरा बस ने टक्कर दे दी। हादसे का इर्तिकाब करने वाला ड्राइवर बस वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। बस की तेज रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बताई गई। आरटीसी की इंदिरा बस ने माधोनगर में वाक़ साईं बाबा मंदिर के करीब सड़क अबूर करने वाली एक खातून को टक्कर दे दी। ड्राइवर ने हादसे के बाद बस छोड़कर राह फरार इख्तियार की। बताया गया कि बोरगांव की रहने वाली बालामती नामी 30 साला खातून दूध फरोख्त करने की गर्ज से माधोनगर गई थी और फिर वापसी के मौके पर जबकि वो सड़क अबूर कर रही थी कि हैदराबाद की सिम से निज़ामाबाद आने वाली तेज़ रफ्तार इंदिरा बस जिसका नंबर AP25Z0338 है, उस बस ने बालामनी नामी इस खातून को टक्कर दे दी। इस हादसे में बालामनी की ज़िंदगी तो महफूज रही, लेकिन इसका एक पैर टूट गया जबकि दिगर गहरे जख्म भी आए। मकामी हादसा पर तड़पती हुई इस खातून को मकामी अफराद ने एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल किया, जहां वो अब ज़ेर इलाज है और ख़तरे से बाहर बताई गई है। बस ड्राइवर हादसे के फौरी बाद बस वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। గాడి పాలమంటాడు కానీ గాడిని తీసుకొని వెళ్తుంది. వెళ్ళంగా బస్సు వచ్చి గుద్దేసిపోయింది. దెబ్బలు తగిలినాయి, కాళ్ళకు చేతులకు దెబ్బలు తగిలినాయి, కాలు ఇక్కడ అంబులెన్స్ వచ్చి తీసుకొచ్చింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వేసింది. క్యాండిల్ తీస్తున్నారు बालामनी। बिरकुर ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया। मसाइल को लेकर अहदेदारों पर आवाम ने तनकीद की। नौजवानों ने कहा कि उन्हें तमाम तर सहूलतों से महरूम रखा गया है और मुतालबा किया कि यहाँ पर दरसी किताबों की लाइब्रेरी कायम की जाए। बिरकुर मंडल मुस्तकर पर ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई हसास मसाइल पर गौर ख़ौस किया गया। इस इजलास में आदम कारकर्दगी पर मुकामी अवाम ने अहदेदारों पर बरहमी का इज़हार किया। गांव के नौजवानों ने बताया कि उन्हें तमाम तर सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर दवाखाना मौजूद है, मगर दवाखाने में इलाज की सहूलत नहीं, क्योंकि यहाँ अमले की शदीद कमी वाक़ई है, जिसकी वजह से दवाखाना वीराने में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों की भी यहाँ कमी का मसला दरपेश है। बरखी, पानी और नालियों की अदम मौजूदगी, सफाई का गैर मसनून नस्बी अवामी मसाइल का सबब बना हुआ है। गांव के नौजवानों ने मुतालबा किया कि यहाँ लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाए, जो कि असली दरसी किताबों पर मुश्तमिल हो।
उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसानों के बेटे हैं जो गुर्बत का शिकार हैं। इन किताबों से उन्हें तालीमी सहूलत हासिल होगी। नौजवानों ने भी कहा कि ग्राम सभा में होने वाली बातचीत पर अमलावरी की कोशिश की जाए। महज चाय पीने और बिस्किट खाने से मसाइल हल नहीं होते। అది ఉన్నోళ్ళకే వస్తుంది. అయితే దాన్ని ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ రిన్యూవల్ చేస్తలేదు. గవర్నమెంట్ రిన్యూవల్ చేయలేదు. హాస్పిటల్ చూసుకున్నట్టయితే గ్రామ హాస్పిటల్ గ్రామానికి సంబంధించిన ఆసుపత్రి చూస్తే గర్భిణీలో ఇక్కడికి వెళ్తే ఇప్పుడు పెచ్చులూడి వాళ్ళ మీద పడి తెలియని పరిస్థితి. దానికి ఎవరో బాధ్యత వహిస్తారో కూడా తెలియదు. ఇక స్కూల్ విషయానికి వస్తే వెళ్తున్నాం. ఇక అంత పెద్ద మన బీర్కుల్ మండలంలోనే అంత పెద్ద ఉన్న గ్రౌండ్ కూడా కనీసం ఎట్లా అయిపోయింది. లాస్ట్ కబ్జాల పర్వం మొత్తం పొదలు విధులతో మొత్తం పాములతో పిల్లలకు భయానకరంగా తయారైంది. రెండో సమస్య వాటర్ బండ్. ఎవరు ఇష్టానుసారంగా ఎవరు నడిపించేసుకుంటున్నారు. అసలు గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ తీసుకోవట్లేదు, ఏం తీసుకోవట్లేదు. ఎవరికి నచ్చడం వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు. అలాగే మేము కూడా అట్లా వివరిస్తే బాగుంటుంది అనేసి అధికారులు అడుగుతున్నాం. ఒకటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఊర్లో కొన్ని సమస్యలు మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పటికీ కానీ ఇంకొన్ని సమస్యలు గ్రామ పంచాయతీ బాధిస్తున్నాయి. వాటి గురించి చర్యలు తీసుకోవాలి. मोसरा को मंडल न बनाने पर मुकामी आवाम में शदीद बरहमी पैदा हो गई। मुकामी आवाम ने बीजेपी की क़यादत में निज़ामबाद वर्नी अहम सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वजीर और मुकामी ZPTC से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। मोसरा को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने वर्नी निज़ामबाद जैसी अहम सड़क पर कई घंटे रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इतला मिलने पर वर्नी सब इंस्पेक्टर ने वहां पहुंचकर एहतजाजियों से गुफ्तगू की और फिर इनके धरने को ख़त्म करवाकर ट्रैफिक को बहाल किया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि वो बारहा मोसरा को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि मोसरा दीगर मकामात के बरक्स अहम तरीन सड़क पर वाक़ एक अहम तरीन ग्राम पंचायत है, जिसको मंडल हेडक्वार्टर का दर्जा देने से अतराफ़ की कई ग्राम पंचायतों को फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस पर मुकामी आवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और मुकामी ZPTC भास्कर से फिलफोर इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। नए अजला की तश्कील का अमल तकरीबन मुकम्मिल। मज़ीद नए अजला के लिए वज़ीर आला ने कमेटी तश्कील दी और 7 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना रियासत में नए अजला की तश्कील का मामला तकरीबन मुकम्मिल हो चुका है, लेकिन इस दरमियान मज़ीद 4 नए अजला की तश्कील का मुतालबा शिद्दत पकड़ता जा रहा है, जिस पर वज़ीर आला KCR ने इस मुतालबे पर गौर करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। TRS जनरल सेक्रेटरी और रुकन राज्यसभा केशव राव को इस कमेटी का सदर बनाया गया है, जबकि दिगर मेंबरान में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दिगर वज़रा जोगू रामन्ना, जगदीश रेड्डी और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं। सिलसिला गदवाल, जनगांव और आसिफाबाद को ज़िला बनाने के अवामी मुतालबे का ये कमेटी जायज़ा लेने के बाद 7 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कांग्रेस ने एप्लीकेशन मुहिम शुरू की। किसानों और तलबा के मसाइल पर दरख्वास्तें कबूल करने का मंसूबा। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी ने TRS हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन मुहिम चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फसलों की तबाही, स्कॉलरशिप, फीस रियम्बर्समेंट और खर्चाजात की फराहमी में धांधलियों से मुताल्लिक किसानों और तलबा से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। गांधी भवन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मजीद बताया कि रियासत के 40 लाख किसानों और 14 लाख तलबा तक इस मुहिम का अहाता किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने TRS हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने और तलबा के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। जायदाद के लिए कत्ल की गई खातून के अफराद खानदान ने वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी की। मुलजिम से हमारी जान को खतरा लाक है। वज़ीर दाखिला ने मुस्बित इक़दामात करने का तयख़ुन दिया। हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके में कत्ल कर दी गई ओमा नामी खातून के अफराद खानदान ने वज़ीर दाखिला नाइनी नरसिम्हा रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त हवाले की और उनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मक़तूला के बेटे ने बताया कि मकान की अराज़ी को लेकर पड़ोसी धर्मा राजू से उनका तनाज़ा चल रहा था और अदालत से
2 मरतबा इनकी तायीद में फैसला आया, जिस पर बरहम धर्माराजू ने उनकी मां का कत्ल कर दिया और अब जमानत पर रिहाई के बाद उन्हें भी धमकियां दे रहा है, जिस पर वो वजीर दाखिला से नुमाइंदगी पर मजबूर हो गए हैं, जिस पर वजीर दाखिला ने मुमकिन कार्रवाई का तयख्खुन दिया। SIT नईम की मुजरिमाना सरगर्मियों की गहरी छानबीन कर रही है। TRS का एक कायद गिरफ्तार किया गया। SIT के मुताबिक इससे अहम मालूमात हासिल हुई हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गैंगस्टर नईम के मुजरिमाना सरगर्मियों की गहराई से छानबीन कर रही है। SIT ने अब तक नईम के मुतादिद सरगर्मियों का पर्दाफाश करते हुए कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। अब ताज़ा मरहले में TRS कायद टी वेंकटेश्वर रेड्डी से भी तहकीकाती अहदेदारों ने पूछताछ की, जिसमें बताया गया है कि पुलिस को कई एक अहम मालूमात हासिल हुई हैं। बताया गया है कि वेंकटेश्वर रेड्डी नईम के अहम तरीन साथियों में शामिल था और करोड़ों रुपए के लेन देन में भी मुलविस रहा। शहर में CCTV कैमरों की तनसीब के लिए पुलिस का एक कंपनी से माहिदा, जराइम पर नजर रखी जा सकेगी, पुलिस कमिश्नर का ख्याल। शहर हैदराबाद में CCTV कैमरों की तनसीब के लिए IT कंपनी सिक्योरिटी फाइनेंस और पुलिस के दरमियान आज एक माहिदे को खतायत दी गई है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और कंपनी के CEO ने इस माहिदे पर दस्तखत किए। इस माहिदे के तहत चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हदूद में CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए कंपनी 50 लाख रुपए खर्च करेगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कैमरों की तनसीब से इन इलाकों के हसास मकामात पर नजर रखने की सहूलत हासिल होगी और जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। चर्बी से तेल तैयार करने वाले 2 अफराद पुलिस की हिरासत में। PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पुलिस गौर कर रही है। दौर हाजिर में इंसान पैसा कमाने के लिए अपनी सतह से इंतहाई नीचे गिरता जा रहा है। आज जानवरों की हड्डियों और चर्बी से तेल बनाने का कारोबार उरूज पर है, लेकिन इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरत्तिब होते हैं, इसकी इन अफराद को कोई फिक्र नहीं, बल्कि माली मुनाफा ही इनको अजीज है। हैदराबाद पुलिस ने फलकनुमा में जानवरों की चर्बी से तेल बनाने वाले कारखाने पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सलीम और अफरोज नामी 2 अफराद पहाड़ी शरीफ इलाके में मुर्दा जानवरों की चर्बी से तेल बना रहे थे। मुकामी अफराद की शिकायत पर SOT और मुकामी पुलिस ने दावा करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और तेल के 50 बैरल और DCM वैन को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक सलीम नामी शख्स साबिक में भी इस तरह के जराइम का इर्तिकाब कर चुका है और साबिका सजा याफ्ता है। पुलिस के मुजरिमाना रिकॉर्ड के पेश नज़र इस पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर गौर कर रही है। गांधी हॉस्पिटल के अमले की लापरवाहियों की वजह से हॉस्पिटल में एक और हादसा, एक ज़ईफ खातून बिल्डिंग से गिरकर जख्मी हो गई। गांधी हॉस्पिटल की इंतजामिया की संगीन लापरवाहियां हमेशा इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक बन जाती हैं। ऐसा ही एक और वाक़या पेश आया जिसमें खातून मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। यह खातून लिफ्ट के दरवाजे से नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेदक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पोचम्मा दवाखाने में शरीक अपने बेटे की इयादत के लिए पहुंची। इस दरमियान रफा हजत की गर्ज से वो बैतुल खला की तलाश में निकली और बैतुल खला समझकर वो लिफ्ट के दरवाजे में दाखिल हुई, जो कि खुला छोड़ा हुआ था और उसमें लिफ्ट मौजूद नहीं थी। पोचम्मा वहाँ से नीचे गिर पड़ी और शदीद जख्मी हो गई। बताया गया कि इस हादसे में इस खातून की रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर मुतासिर हुए हैं और अब वो इसी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू और आला सतही इजलास में उन्होंने शिरकत की। सदर जमहूरिया और सरमाकारों से भी मुलाकात का मंसूबा है। सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ली सिंग लू हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर कल यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से और वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने सिंगलू के लिए ज़ोहराना तरतीब दिया। बादिज़ां दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ 3 माहिदों को खतायत दी गई। बादिज़ां दोनों कायदीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माहिदे से मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं। सिंगलू अपने 5 रोज़ा दौरे के दरमियान सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और हिंदुस्तानी सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कारगिल का दौरा किया। कारगिल के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश की और फौजी हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से मसाइल पर गुफ्तगू की। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कारगिल शहीद फौजियों की यादगार पर पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश की। बादिज़ां सरहदी सूरत हाल पर उन्होंने फौजी हुक्काम से तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने मुकामी अवाम, सियासी कायदीन और अवामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से भी गुफ्तगू की और तरक्याती उमूर से मुताल्लिक़ इनकी राय हासिल की।
जस्टिस लोधा कमेटी की सिफारिशात से बीसीसीआई परेशान, न्यूजीलैंड हिंदुस्तान क्रिकेट सीरीज मंसूख करने का इशारा दिया। बताया कि कमेटी ने इनके बैंक खाते मुंजमद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई जस्टिस लोधा कमेटी की सिफारिशात से तंग आकर बीसीसीआई ने इन न्यूजीलैंड सीरीज को मनसूख करने का इशारा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोधा कमेटी ने इसकी सिफारिशात पर अमलावरी न करने पर बैंकों को बीसीसीआई के खातों को मुंजमद करने की हिदायत दी है, जिस पर बोर्ड के सदर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें मैचों के इनेकाद के लिए बैंक अकाउंट तक अब रसाई हासिल नहीं है, इसलिए सीरीज को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। हिंदुस्तान 2-0 की बढ़तरी से सीरीज अपने नाम कर चुका है, जबकि न्यूजीलैंड दौरे के शेड्यूल के मुताबिक दोनों टीमों को अभी एक टेस्ट और 5 वनडे मैचेस खेलना बाकी है। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर ने अपनी पहली रिव्यू पॉलिसी को पेश किया, शरह सूद में कमी की और आवाम को दिवाली का तोहफा दिया। हाल ही में गवर्नर रिजर्व बैंक की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले उर्जित सिंह ने अपनी पहली रिव्यू पॉलिसी को पेश करते हुए आवाम को शरह सूद में कटौती की सूरत में दिवाली का तोहफा दिया। रिव्यू पॉलिसी में रिपो रेट में 0.25% की कटौती करते हुए उसको 6.25% किया गया, जबकि रिवर्स रिपो रेट को 5.75% कर दिया गया। जारिया साल तरक्की का निशाना 7.6% मुकर्रर किया गया, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो 4% में कोई कमी नहीं की गई। राहुल गांधी को अदालत ने एक और झटका दिया। रोड शो पर 250 कांग्रेसी कायदीन पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने इन पर इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को अदालत की जानिब से एक और झटका लगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बगैर इजाजत तशहीरी मुहिम और रोड शो मुनक्किद करने पर कांग्रेस के 250 अरकान के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मुरादाबाद पुलिस ने कांग्रेस के जिलाई सदर और दीगर 5 अहम कायदीन पर भी मुकदमा दर्ज किया है। इन पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुरादाबाद की जिला इंतजामिया ने राहुल गांधी के रोड शो को इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने यहां पर रोड शो मुनक्किद किया। राहुल गांधी दिल्ली से यूपी तक 2500 किलोमीटर किसान यात्रा पर हैं, जिसके दौरान वो 223 असम्बली हल्काजात का अहाता करेंगे। लुधियाना में ट्रेन हादसा पेश आया। ट्रेन के 2 डब्बे पटरियों से उतर गए, जिसमें 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। पंजाब के लुधियाना जिले में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के तावी से पुणे जाने वाली इस जहलुम ट्रेन के 2 डब्बे अचानक पटरियों से उतर गए। यह हादसा फिलौर के करीब सुबह 3 बजे के करीब पेश आया। इस हादसे में ट्रेन के स्लीपर डब्बों को शदीद नुकसान पहुंचा और इस हादसे में 3 मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तला हासिल हुई है, जिन्हें लुधियाना के सिविल अस्पताल में शरीक करवाया गया है और इन जख्मियों की हालत को खतरे से बाहर बताया गया। अमेरिका ने रूस से जंगबंदी माहदे को मुअत्तल कर दिया। जवाब में रूस ने भी न्यूक्लियर एनर्जी तलब करने के माहदे को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो रूस के साथ अमन के ताल्लुक से अपनी बातचीत के बाद हुए माहदे को मुअत्तल कर रहा है। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि रूस गुज़िश्ता माह हुए माहदे की मुसलसिल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। अमरीका ने रूस और सीरिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बागियों और दवाखानों के अलावा आम शहरियों को भी अपनी बमबारी का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका के इस इक़दाम पर जवाबी कार्रवाई करते हुए न्यूक्लियर हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इजाफी प्लूटोनियम को तलब करने के माहदे को मुअत्तल कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने जारी किए गए हुक्मनामे में इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका गैर दोस्ताना इक़दाम के जरिए रूस के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन रहा है। रूस ने इस माहदे को बरकरार रखने के लिए शराइत आयद की हैं। ISIS के सरबराह अबू बकर अल बगदादी को जहर दिया गया। वो तशवीशनाक हालत से 2-4 है। उसको इलाज के लिए किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ISIS का सरबराह अबू बकर अल बगदादी और उसके 3 करीबी रुफ़का को जहर दिए जाने के बाद वो बीमार बताए गए हैं और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करते हुए इनका इलाज करवाने की इतलात हासिल हो रही हैं। बताया गया है कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। ईरानी और अरबी न्यूज़ वेबसाइट्स पर बताया गया है कि अल बगदादी और उसके साथियों को इराक के नेनुअरबाद जिले में लंच के दौरान जहर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चारों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनको सख्त निगरानी में नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करते हुए इलाज किया जा रहा है। इराक में 3 खुदकश बम धमाके किए गए, जिसमें 16 अफराद के हलाक होने की तौसीक की गई। ये धमाके शिया अक्सरियती इलाकों में किए गए। एक दहशतगर्द हमले में दहशतगर्दों ने इराक के एक शिया अक्सरियती इलाके में हमला करते हुए 16 अफराद को हलाक कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि हमला जुनूबी अलामिल इलाके में हुआ,
जहां खुदकश बमबार ने एक मार्केट में धमाका कर दिया, जबकि दूसरा खुदकश बमबार जो पैदल चल रहा था मस्तंग इलाके में खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसके अलावा एक और इलाके में भी धमाका हुआ है। मेडिकल अहदेदारों ने 16 हलाकतों की तौसीक की है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मधु याचकीगौड़ अपनी जबान को लगाम दे, टीआरएस कायदीन का इंतबा, कहा कि सूरज पर थूका नहीं जा सकता, इसलिए एमपी कविता पर तनकीदें छोड़ दें। रियासत तेलंगाना में नए अजला की तश्कील का मामला तकरीबन मुकम्मिल, मजीद नए 4 अजला की तश्कील का मुतालबा शिद्दत पकड़ गया। अवामी मुतालबे का जायजा लेने वज़ीर आला ने दी कमेटी तश्कील। राहुल गांधी को एक और अदालती झटका, रोड शो पर हुआ कांग्रेसी कायदीन पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि की गई इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी। अमेरिका और रूस का तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जंगबंदी माहदे को अमेरिका ने किया मअतल, रूस ने भी जवाबी वार किया, न्यूक्लियर का प्लूटोनियम इतलाफ करने का माहदा किया मअतल। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।